Hello students, welcome to my channel. Today's topic is important numerical based on integration. Right? Some numerical based on integration. आज के लिए ये हमारे 4 न्यूमेरिकल्स हैं. इन न्यूमेरिकल्स को हम आज करेंगे आज की क्लास में. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय ए बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय. एक्सेलरेशन हमें गिवन है. किसका एक्सेलरेशन? बोट का. आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ एंड इट इज dv upon dt is equal to minus k v raised to power 3. Here this k is constant. If v naught is the magnitude of the velocity at cutoff, find the magnitude of the velocity at time t after the cutoff. Right? t टाइम पर हमें वेलोसिटी चाहिए, बोट की वेलोसिटी चाहिए. हमें गिवन है dv अपॉन dt इज इक्वल टू गिवन दैट velocity dv upon dt is equal to how much? Minus k into v raised to power 3. dv upon dt, this is the acceleration, but here it is minus sign. Therefore क्या कह सकते हैं? रिटार्डेशन कह सकते हैं. राइट? dv upon dt रिटार्डेशन कैसे है? जब हमारी बोट को इंजन से अलग करते हैं, बोट को इंजन से अलग करते हैं तो उसमें रिटार्डेशन होगा. किसके अंदर? बोट के अंदर रिटार्डेशन. एंड दैट रिटार्डेशन इज गिवन बाय दिस. राइट? नाउ दिस कैन बी रिटन एज dv अपॉन v रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt. राइट? dv अपॉन v3, dv अपॉन इस वेलोसिटी को हम इसके साथ लेकर आए, देन दिस dt इज हियर. Now this can be written as v raised to power minus 3 into dv is equal to this is minus k into dt. Right? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. Now on taking integration both sides within proper limits. राइट? दोनों साइड्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं विद इन प्रॉपर लिमिट्स. राइट? नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ v रेज़ पावर माइनस 3 dv इज इक्वल टू माइनस k इंटीग्रेशन ऑफ माइनस k इंटू dt. राइट? क्वेश्चन में कहता है कि जिस टाइम पर हमारी बोट इंजन से अलग हुई थी उस टाइम पर दिस जीरो टाइम and velocity is v naught here. Right? क्या करना है? magnitude of velocity at time t फाइंड करना है. तो this is here limit t and here this velocity v. हमें ये velocity v फाइंड करना है. ये velocity v हमें फाइंड करना है. Now इसका इंटीग्रेशन करते हैं. इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में पावर इज इंक्रीज बाई 1 and divided by same. Right? This is minus 3 plus 1 and limits are this v naught to v is equal to minus k into dt. K is constant, take outside, dt का integration t, limits are 0 to t. Right? Now this minus here minus 2 and this can be written as 1 by 2 because ये numerical value है, इस पर limits का कोई effect नहीं होता है. Therefore take outside. Now this can be written as v raised power minus 2, so this is v square, limits are v naught to v is equal to this k into. यहाँ पर हम ये लिमिट्स रखते हैं. पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज t minus 0. राइट? नाउ दिस माइनस कैंसिल बाय दिस माइनस एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट्स भी पुट करते हैं. ठीक है? पहले अपर लिमिट रखते हैं, देन माइनस एंड लोअर लिमिट. तो दिस इज 1 अपॉन v स्क्वायर. पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस करके फिर लोअर लिमिट रखते हैं. तो दिस इज v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 2k t. इस 2 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया. क्या फाइंड करना था? वेलोसिटी फाइंड करनी थी. कहाँ पर? t टाइम पर. आफ्टर कट ऑफ t टाइम पर हमें वेलोसिटी फाइंड, मतलब ये v हमें फाइंड करना है.
तो दिस इज 1/v² इज इक्वल टू दिस इज 1/v0² प्लस इसको हम इधर ले जाते हैं तो दिस इज 2kT, राइट, दिस इज 2kT, राइट। नाउ इसका हम क्या कर रहे हैं, अब इसका देखिए दिस इज 1/v² इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं तो दिस इज v0², एलसीएम इज v0², राइट, दिस इज 1 प्लस 2kT इंटू v0² हो गया, ठीक है। नाउ हमें तो v² चाहिए तो दिस v² इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल करते हैं, राइट, तो दिस इज 1 प्लस 2kT इंटू v0², देयरफॉर दिस v इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख दें दिस इज v0², तो दिस इज v0 ओनली, क्योंकि ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट तो दिस इज 1 रूट ऑफ दिस 1 प्लस 2kT v0² राइट। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट आफ्टर टाइम t, वेलोसिटी ऑफ बोट आफ्टर टाइम t। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन का हमें एक्सेलरेशन दिया था माइनस साइन के साथ, तो dv/dt को हमने ऐसे लिख दिया दिस वेलोसिटी हियर, नाउ दिस कैन बी रिटन एज v⁻³ and this is minus kdt। now taking integration of both sides within proper limits, तो यहाँ पर हमने लिमिट्स 0 पर v0 थी क्योंकि v0 कहता है इनिशियली और t टाइम पर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में आप जानते हैं दिस पावर इज इंक्रीज बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय सेम, तो दिस माइनस kT, दिस इज -1/2, तो हियर माइनस से माइनस कैंसिल एंड दिस v⁻² को लिख दिया हमने 1/v²। अब इसके लिमिट्स रखते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, दिस 2 हियर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, दोनों का एलसीएम ले लिया तो दिस इज v² इज इक्वल टू, नाउ हम टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, हमें किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट होता है रेस्ट से विद टाइम वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन दिस। नंबर 2 हमें एक्सेलरेशन गिवन है पार्टिकल का, दिस इज -r⍵², this is sin ω_t, right, acceleration of the particle is given -r⍵² sin ω_t, starting from rest होता है, याद रखें। दूसरा find the displacement of the particle, क्या करना हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट टाइम t, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, देखिए एक्सेलरेशन दिया है और क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से फिर हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये आपको मैंने बताया था जब इस तरह की सिचुएशन होती है, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, राइट, वेलोसिटी के बाद फिर क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी के बाद हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दिस इंटीग्रेशन करते हैं, राइट। तो ये जो आपका एक्सेलरेशन है, देखिए दिस कैन बी रिटन एज dv/dt, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू दिस माइनस r⍵², दिस sin ω_t, तो दिस कैन बी रिटन एज dv इज इक्वल टू माइनस r⍵², दिस sin ω_t इंटू dt, राइट। ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, राइट, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो दिस इज dv, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -r⍵², दिस sin ω_t, राइट। dv का इंटीग्रेशन v होता है, dv का इंटीग्रेशन v होता है, राइट। तो दिस इज -r⍵², ठीक है। sin ω_t का इंटीग्रेशन चाहिए, sin ω_t का इंटीग्रेशन, तो दिस इज sin ω_t का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज इंटीग्रेशन इज व्हाट, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस ω_t, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ω_t, तो दिस v इज इक्वल टू कितना आया, दिस इज माइनस माइनस प्लस r
बट ध्यान रखें अभी दिस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस कॉस, बट इस ओमेगा टी का और करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो दिस इज डी अपॉन डी टी किसका करना है, ओमेगा टी का करना है। साइन ओमेगा टी का ये पहले माइनस कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करना है। तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया एंड दिस इज हियर कॉस ओमेगा टी अपॉन दिस ओमेगा, राइट। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन इज ओमेगा, ये हमारा रूल है किसका, इंटीग्रेशन का रूल है। तो दिस इज ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो दिस इज v इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज आर ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। अब हमें चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फिर क्या करें, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे इसका, ठीक है, वेलोसिटी के बाद डिस्प्लेसमेंट। तो दिस वेलोसिटी v कैन बी रिटन एज dx अपॉन dt इज इक्वल टू r दिस ओमेगा cos ओमेगा t, राइट। ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज dx इज इक्वल टू क्या होगा, दिस आर ओमेगा cos ओमेगा t इंटू dt। नाउ इसका क्या करना है, हमें दोबारा इंटीग्रेशन करना है ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, दिस इज इंटीग्रेशन करने पर देखिए दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, दिस आर ओमेगा एंड दिस cos ओमेगा t, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन हमारा x है, dx का इंटीग्रेशन x एंड दिस r ओमेगा इज एज इट इज r ओमेगा। ना cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन चाहिए, cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ओमेगा t अपॉन, फिर इसका दोबारा करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और डिवाइड में लिखते हैं, राइट। तो दिस इज ओमेगा t का डिफरेंशिएशन। तो दिस इज x इज इक्वल टू r ओमेगा और दिस इज sin ओमेगा t अपॉन ओमेगा। देयरफॉर दिस ओमेगा इज कैंसिल्ड बाय दिस, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज r sin ओमेगा t, राइट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जब हमें एक्सेलरेशन ये गिवन है तो पार्टिकल का इतना डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का ये हमें एक्सेलरेशन गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, पहले हमने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैलकुलेट किया, फिर वेलोसिटी का दोबारा इंटीग्रेशन का ये डिस्प्लेसमेंट आया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज displacement of the particle is 0 at t is equal to 0। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 गिवन है 0 टाइम पर, राइट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 at t is equal to 0 and it is x at t is equal to t, then it starts moving in x direction, positive x direction with the velocity which varies with v is equal to k root x। हमें गिवन है velocity is equal to k root x, पार्टिकल की velocity v is equal to k root x। Here this k is constant, then prove that the velocity is directly proportional to time। हमें प्रूव करना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम होगा। तो दिस इज गिवन, राइट। नाउ इसको हम लिख सकते हैं, देखिए dx अपॉन dt इज इक्वल टू दिस k रूट x। हमें प्रूव करना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पर प्रूव करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इस x की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। नाउ dx अपॉन dt इज इक्वल टू दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू दिस k into dt, राइट। नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस x टच पावर -1 dx -1/2 dx इज इक्वल टू दिस
k into dt. Now taking इंटीग्रेशन दोनों साइड का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो दिस इज x रेस पावर -1/2 dx, x रेस पावर -1/2 dx, and this is integration of k dt, राइट। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, देखिए, पावर में एक प्लस करें और उसी से डिवाइड कर दें, उसी से डिवाइडेड बाई सेम, तो दिस x रेस पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू दिस k इंटू टी आ जाता है, dt का इंटीग्रेशन t, राइट। दिस इज 1/2 + 1/2 and this can be written as 2 into and this is x raised power 1/2, x raised power 1/2, therefore this is root x is equal to k into t। now हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो this is kt/2, this is kt/2। now this is equation number 1। now on putting the value of root x, on putting value of root x in number 1, first equation say v is equal to k into root x की value this is kt/2, so this is v is equal to k²t/2, this is v is equal to k²t/2। so from here v directly proportional to t। क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये हमने प्रूव किया, हमें गिवन था v इक्वल टू k√x, तो क्या किया, इसको हमने लिख दिया dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। देन दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। नाउ इसका मतलब क्या है, x रेज़ पावर 1/2 -1/2 dx। now this is k into dt, right। now on taking integration both side, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर इंक्रीज बाय 1 and divided by same this kt। now this is on solving √2 into and this is 2 root x is equal to kt, therefore root x is equal to this। now on putting the value of root x here, then we get this v is equal to k into this, so therefore this is v proportional to what, t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है, राइट। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन गिवन है, पार्टिकल का। देखिए, गिवन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 3t² + 2t + 2 meter per second square, it starts with a velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, find the velocity at t is equal to 2 second। ठीक है, 0 टाइम पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, आपको कैलकुलेट करना वेलोसिटी at t is equal to 2 second। then put here acceleration is what, this is 3t² plus 2t plus 2, राइट। ये हमें एक्सेलरेशन गिवन है, क्या चाहिए हमें, वेलोसिटी चाहिए। तो जानते हैं आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो पहले तो ये एक्सेलरेशन लिखें, एक्सेलरेशन इज dv/dt इज इक्वल टू कितना, दिस इज 3t² plus 2t plus 2, राइट। दिस dv इज इक्वल टू दिस इज 3t², this is 3t² plus 2t plus 2 into dt, right। हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ। now on taking इंटीग्रेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3t² plus 2t plus 2 into dt, राइट। इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहता है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम टाइम के लिमिट्स रखेंगे, टाइम के लिमिट
जीरो पर कितना है 2 मीटर, यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट्स रखेंगे। जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर जीरो हियर एंड 2। क्वेश्चन में कहता है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो सपोज दैट इज v, पार्टिकल की वेलोसिटी हमने सपोज की v। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस dv इज v, लिमिट्स आर 2 to v। नाउ इसका मतलब आपको बताया था मैंने फॉर्मूले में, इन सभी को अलग अलग कर लेते हैं आप, ठीक है। इन सभी को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज 3t² dt फ्रॉम 0 to t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 into dt, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2, राइट। नाउ इसका इंटीग्रेशन ये भी आया, बट इसके लिमिट्स हम रख सकते हैं, फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू दिस 3 इज कांस्टेंट, टेक आउट साइड। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस t², इंटीग्रेशन ऑफ t² क्या होता है, पावर इज इंक्रीज बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय सेम, पावर इज हियर 2, this is increased by 1, therefore 3 divided by same, and limits are 0 to 2. Similarly this 2 take constant, ठीक है, take outside, and this is power is increased by 2 divided by same, increased by 1 divided by same, so this is 2 and 0 and this is 2, right। Now this 2 is constant, take outside, integration of dt is t, limits are 0 to 2. Now this 3 is cancelled by this 3 and this 2 is cancelled by this 2, right। Now this is v minus 2 is equal to, ये आपके लिमिट्स पहले क्या करेंगे, t की जगह पर 2 रखें तो दिस इज 2² माइनस t की जगह पर 0 रखें, 0 इस क्यूब, 2 क्यूब 0 क्यूब, प्लस अब ये रखें यहाँ पर t की जगह पर 2 तो दिस इज 2² माइनस 0² प्लस दिस 2, पहले ये 2 रखें दिस 2, राइट। फिर लिमिट्स रखें 2 माइनस 0, ठीक है, पहले अपर लिमिट होती है फिर लोअर लिमिट, देन दिस v माइनस 2 इज इक्वल टू दिस इज 8, राइट, प्लस दिस 4, राइट। तो दिस इज v इज इक्वल टू, इस 2 को भी उधर ले जाएं तो दिस इज 4 प्लस 4 इज 8 and this 16 and plus this 2, इसको भी उधर ले जाते हैं, 16 plus 2 is equal to 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी कितनी आई 18 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 0 पर कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड थी, राइट। तो हमने इसका इंटीग्रेशन किया विद लिमिट 0 to 2, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू, आज के लिए केवल इतना ही।